नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। साल 2020 की दस्तक के साथ ही 2019 खत्म होने वाला है। नए साल की शुरुआत करने के लिए सबने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है। हालांकि रेजोल्यूशन साल के अंत तक निभाया जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन इस बार नए साल के कुछ ऐसे रेजोल्यूशन हैं जिन्हें आपको मानना ही पड़ेगा। जी हाँ, इस बार 1 जनवरी से नियमों के कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए जरूरी है। बता दें कि नए साल में कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप बदले हुए नियमों से वाकिफ नहीं हैं तो इन्हें जान लीजिए, क्योंकि इससे अनजान होने पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन 6 नियमों की जो कि साल की शुरुआत यानी कि 2020 में बदल दिए जाएंगे। पैन आधार लिंक। सबसे पहले बात करते हैं आधार की, यानी कि पैन आधार को लिंक करने की। इसे लिंक करने का अब आपके पास आखिरी मौका है, और अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड अब डीएक्टिवेट होने वाला है। और पैन की अहमियत तो हम और आप बखूबी जानते हैं। अगर पैन ना हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का मौका है। अगर आपने आधार और पैन को तब तक लिंक नहीं किया तो आपको अपने पैन कार्ड से हाथ धोना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। अगर आपने इसे अभी तक फाइल नहीं किया है तो इसे 31 दिसंबर तक कर दें, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपको 2 गुना जुर्माना भरना होगा। हालांकि 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किए जाने का मौका आपके पास है, लेकिन अगर आप इसे 31 दिसंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपको फाइन के तौर पर 5,000 रुपए देने होंगे, जो कि अगले साल यानी कि 2020 में 10,000 हो जाएंगे। हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख से कम होगी उनसे 1,000 रुपए तक का ही जुर्माना वसूला जाएगा। स्टेट बैंक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। अगर आपका एटीएम एसबीआई का है तो इसे बदलवाने का आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि 1 जनवरी से आपका कार्ड बंद हो जाने वाला है। अगर इसे अब तक नहीं बदलवाया है तो फटाफट करवा लीजिए। बता दें कि इस कार्ड को बदलवाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक का समय है। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैग्नेटिक स्ट्राइप वाला कार्ड है तो इसे तुरंत बदलवा लें, क्योंकि ये 1 जनवरी 2020 से काम नहीं करेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एसबीआई अपने ग्राहकों से लगातार कह रहा है कि वह पुराना कार्ड रिप्लेस करवा कर ईएमवी चिप वाला नया कार्ड ले लें। बता दें कि कार्ड रिप्लेसमेंट अभी फ्री ऑफ द कॉस्ट किया जा रहा है, इसे तुरंत करवा लें। सबका विश्वास योजना। सबका विश्वास योजना 2019 अब 2020 में खत्म हो जाने वाली है। बता दें कि इस योजना को सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश किया गया था। अब ये योजना को आगे विस्तार करने की संभावना नहीं है, इसलिए अब इसे खत्म किया जा रहा है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना की शुरुआत की थी। यानी कि इस योजना के खत्म हो जाने के बाद से अब टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों का समाधान इस योजना के तहत नहीं किया जाएगा। एनईएफटी ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज। इसके साथ ही अब बैंकिंग नियमों में आपको एक नई सौगात मिलने वाली है। नए नियम के मुताबिक अब आपको 1 जनवरी 2020 से ग्राहकों को बैंकों से एनईएफटी के जरिए लेन देन करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि ये फैसला डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नए साल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा आसान बनाने का फैसला लिया गया है। अब आप आधार के जरिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बता दें कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2020 से नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।